दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दोस्त, बोलता है एक जलीय घोल है जो धारण कर रहा है 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कहां पर 200 ml सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले जाएंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूट का मतलब है जो कम मात्रा में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते दोस्त, बोलते हैं मोलरिटी में एक जलीय घोल धारण कर रहा है 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ 200 ml सॉल्यूशन में। तो देखिए दोस्त, ये मेरा कंटेनर है और ये कंटेनर में जो हमारा सॉल्वेंट लिया गया वह सॉल्वेंट है हमारा 200 ml एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जल वाला घोल। तो वॉल्यूम हम लोग को पता है दोस्त कि 200 ml है। फिर क्या हुआ कि बाहर से 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला जा रहा है 200 ml सॉल्यूशन में। तो हमको ये पता चल गया दोस्त कि यहाँ पर सॉल्यूट मेरा 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सॉल्यूशन मेरा 200 ml है। तो सॉल्यूट हमको पता है दोस्त कि मेरा 2 ग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का मास हो गया मेरा 2 ग्राम, यहाँ पर लिख दिए 2 ग्राम। उसके बाद सॉल्यूट का मास लिख दिए, फिर हम मोलर मास लिखेंगे सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास लिखना है। तो अब हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर। अब देखिए उसकी मोलर मास क्या है। तो 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं, ये क्लास 7 में पढ़ना था। मोलर मास का सिंबल होता है कैपिटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम का, हम लोग जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर ओड नंबर होता है उसको 11 का डबल कीजिए, उसमें एक जोड़ दीजिए। तो 11 का डबल कीजिएगा 22, एक जोड़ दीजिएगा 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास हो गया आपका 23। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8 आपका इवेन नंबर है, तो 8 का डबल कर दिए तो ये 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आ गया 16। अब हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो हाइड्रोजन बता, जैसे से मेरा एटॉमिक नंबर है दोस्त वैसे वैसे मेरा एटॉमिक मास होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक मास मेरा 1 होगा। तो अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालने जा रहे हैं। अब मोलर मास बोल रहे हैं 1 मोल का मास है, तो 1 मोल का मास है तो मोलर मास इसका यूनिट होता है हमारे दोस्त ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 23। और देखिए दोस्त, जिस तरह हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाने के लिए हम लोग पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। यहाँ पर लगा दिए पॉजिटिव साइन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 1। अब देखिए दोस्त, 23 1 24, 24 6 30, 30 10 40, यहाँ पर लिख दिए 40। अब मोलर मास 1 मोल का मास है, मोलर मास का यूनिट हो गया ग्राम पर मोल। यहाँ पर मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया मेरा 40 ग्राम पर मोल। अब हमको तो वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम हमको दिया गया 200 ml। तो वॉल्यूम है मेरे पास 200 मिलीलीटर। लेकिन देखिए दोस्त, हमको निकाला है मोलरिटी, और मोलरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम। तो यहाँ पर कैपिटल एम लिखिए। मोलरिटी बराबर होता है दोस्त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वह मेरा लीटर में होना चाहिए। तो फिलहाल हमको वॉल्यूम दिया गया ml में, तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देना पड़ता है। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए दोस्त
200 और 1000 से डिवाइड कर देते, ये मेरा बदल गया लीटर में। अब देखिए दोस्त वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वो तो हम लोग को पता चल गया है कि 200 बटे 1000 है, तो लीटर वाला पोर्शन नीचे था, यहाँ पर 200 लिख दिए, बटा 1000 है तो इसका बटा 1000 मतलब ऊपर चल गया 1000, तो ऊपर में 1000 आ गया। अब देखिए दोस्त नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि मोल बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले ऊपर में लिखना पड़ेगा मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का मास 2 ग्राम है, तो ऊपर में लिखिए हम दोस्त 2 ग्राम। नीचे लिखना है हमको मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास सोल्यूट का मेरा 40 ग्राम पर मोल, यहाँ पर लिख दिया हम दोस्त 40 ग्राम पर मोल। और हमको मोलारिटी निकालना था, कैपिटल एम बराबर हो गया 2 ग्राम 40 ग्राम पर मोल, यहाँ हो गया गुना का साइन, और ये हो गया मेरा 1000 बटा 200। अब देखिए दोस्त ये 2020 खल्लास हो गया, ये 1010 हो गया आपका खल्लास, 4 दुनिया ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया आपका राम राम, तो ग्राम ग्राम हो गया आपका कैंसल आउट। नीचे में ये मेरा लीटर में बदल गया, ये वाला पोर्शन मेरा दोस्त लीटर में बदल गया। तो अब देखिए दोस्त हमारा 4 दुनिया 8 हो गया, ऊपर में 2 है, यहाँ पर 8 है, 8 को 2 से भागा देना है, तो 0 पॉइंट लिए तो 1 0 आ गया, 8 दूना 16 हो गया, 10 में 6 गया 4, एक बचत 1 1 कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल की वजह से 0 आया, और 8 बचे हो गया 40। यहाँ पर जो मेरा फाइनली वैल्यू आ रहा है दोस्त वहाँ मेरा 0.25 आ रहा है, यहाँ पर लिख दिए हम दोस्त 0.25। अब देखिए दोस्त मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, यहाँ पर मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है, तो यहाँ पर लिख दिए मोल पर लीटर। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन पहला का जो मोलारिटी का जो फाइनली वैल्यू हुआ है मेरा 0.25 मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एसटी में क्या है करेक्ट। अब हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 में आ रहे हैं, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है एक न्यूट्रल लिगेंड। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है। सबसे पहले बताते हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड का एल का मतलब लोन पेयर, डी का मतलब डोनेट, जो लोन पेयर को डोनेट करता हो सेंट्रल मेटल एटम को उसको बोलते हैं लिगेंड। अब बोलता है न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, तो एक ऐसा लिगेंड जिसके मुंडी पर नहीं हो चार्ज डेवलप उसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। तो बोलता है कि न्यूट्रल लिगेंड नहीं है वो बताइए। यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड जो नहीं है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी नाइट्राइटो ओ है। वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड है, अमाइन भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, और जो नाइट्राइटो ओ है वह हमारा न्यूट्रल लिगेंड नहीं दोस्तों, वो हमारा एनायनिक लिगेंड है। हम लोग जानते हैं कि NO2- जिसको बोलते हैं नाइट्राइटो एन, तो डोनर एटम जब एन आता है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइटो एन, लेकिन इसमें डोनर एटम ओ है तो उसको बोलते नाइट्राइटो ओ। नाइट्राइटो ओ के मुंडी पर दोस्त एक में ऐसा डेवलप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्त ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा नाइट्राइटो ओ। अब हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है रेडियो डीके रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है एक उदाहरण। तो सबसे पहले बता दो तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए दोस्त रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप जानते होंगे और डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है डीके। कभी कभी रेडियो एक्टिव डीके भी करके क्वेश्चन पूछता है। तो रेडियो एक्टिव का मतलब है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो वो खास एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रे रिलीज होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। देखिए तो रेडियो एक्टिव डीके का जो एग्जांपल है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा सब्सटेंस के बाद सबसे कम होता वेपर प्रेशर लगाया गया। तो सबसे कम वेपर प्रेशर जो लगाता है दोस्त वो होता है मेरा मर्क्यूरी। अब वेपर प्रेशर क्या है तो देखिए दोस्त एक ऐसा प्रेशर जो वेपर के द्वारा लगाया गया उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर आखिर बनता कैसे है तो देखिए दोस्त मान लीजिए एक बर्तन है, उस बर्तन मेरा वाटर का मॉलिक्यूल लिक्विड है, अब नीचे से उसको हीट एनर्जी दी है, तो जब लिक्विड मेरा भाप में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और जब लिक्विड भाप में कन्वर्ट हो रहा था भाप के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे लगाया गया प्रेशर को ही हम लोग दोस्त बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्त ऑप्शन नंबर डी मेरा फुल एचडी में मरकरी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है दोस्त कि केबी का इकाई है
जहां पर केबी आपका दोस्त मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये वाला टॉपिक हम लोग दोस्त एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे पढ़े थे। तो पहला ऑप्शन है मोल पर केजी, अरे यार मोल पर केजी तो मोलारिटी का यूनिट है। ऑप्शन में बी है मोल पर लीटर, ये तो मोलारिटी का यूनिट है। ग्राम पर लीटर, ये तो डेंसिटी का यूनिट चल जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, तो केबी का जो यूनिट होगा दोस्त वो होगा केल्विन केजी पर मोल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी मेरा फुल एचडी में करेक्ट होगा, जहां पर केबी हमारा दोस्त मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इससे हमारा दोस्त फुल एचडी में आज का ऑब्जेक्टिव क्लास खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।